हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, आज हमारे साथ है सीए विशाल भट्टर सर और हम लोग इनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं क्योंकि आप लोगों का फाउंडेशन का रिजल्ट अभी आने वाला है और आप लोग इंटर के लिए बहुत सारी जानकारी आपको चाहिए होगी। तो विशाल सर आज हमारे साथ है और मैं आप लोगों के लिए सीधा सीधा एक सवाल विशाल सर से पूछ ही डालता हूँ। विशाल सर, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने वाला है, क्या आपको कोई खबर है रिजल्ट कब आएगा? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे हो गए। तो एक अच्छा सवाल शुभम सर ने पूछा है कि रिजल्ट कब आ रहा है जिसका आप बहुत वेट कर रहे हो। ये अभी नहीं बताओगा, ये आखिरी में आपको बताऊंगा। अरे नहीं सर, बता दो ना, रिजल्ट कब आएगा नहीं सर, नहीं, अभी तो नहीं ये बताएंगे। वीडियो के स्टूडेंट एंड तक जरूर देखे, इसलिए ये इसका जवाब मैं आखिरी में दूंगा। अच्छा, तो सर चलो फिर आगे के सवाल पूछ लेते हैं आपसे, बाद में आप रिजल्ट का डेट बता देना। मेरे को ये बताइए सर, जो आपका ना जो अभी बैच आने वाला है, इंटर का बैच आने वाला है, मतलब सर हम वी स्मार्ट में ऐसा क्या हो रहा है, जैसे इतने सारे रैंक, इतना पॉजिटिव रिजल्ट्स, ये सब चीजें जो हो रही है, ये कैसे हो रहा है? मतलब अपने फाइनल में सर जो AIR 2 AIR 3 AIR 4 सारे अपने, उसके अलावा इंटर में इतने सारे रैंक्स और रिजल्ट्स, व्हाट डिफरेंट आर वी डूइंग? यस, शिवम सर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि लग वी स्मार्ट को एस्टेब्लिश होने को अराउंड 22 ईयर्स हो चुके हैं। और यहाँ सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको कहूँ कि यहाँ जो फाइनल में वेल नोन फैकल्टीज है वही इंटर लेवल पे पढ़ाती है। और फाइनल की फैकल्टी जब इंटर लेवल पे पढ़ाती है तो वो जो सब्जेक्ट का डेप्थ है, कॉन्सेप्ट का डेप्थ है, वो पकड़ती है। और स्टूडेंट्स यहाँ जब फाउंडेशन से आते हैं तो फाउंडेशन में पता है कैसा होता है, बहुत से पेपर तो टिक वाला होता है। लेकिन इंटर लेवल पे भाई यहाँ पे सब्जेक्ट का डेप्थ पता होना जरूरी है। साथ साथ में बहुत कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो वी स्मार्ट एकेडमी में चलाई जाती है वो है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। यानी पढ़ाने के बाद आपकी राइटिंग कैसे होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उस पर भी सारी फैकल्टीज बहुत एम्फसाइज करती है, कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज लेती है। और यहाँ पे हमारा पूरा पढ़ाने का तरीका हमारे ICAI के पैटर्न के हिसाब से होता है। शिवम सर, आपको बता दूं कि अब जैसा May 24 एग्जाम के लिए जब स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं तो ICAI की न्यू स्कीम है। और न्यू स्कीम में मोस्टली इंस्टीट्यूट अपने ही मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछती है। और राइट। इस बार भी हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारी सारी फैकल्टीज जो अपना पढ़ाने का तरीका है, नोट्स है, बिल्कुल ICAI के मटेरियल के पैटर्न के हिसाब से होने वाला है। इसलिए हमने जो नाम दिया है शिवम सर इस बार कि आवर बैच इज बेस्ड ऑन ICAI न्यू ICI पैटर्न। न्यू पैड। तो सर मतलब आपने कहा कि जैसे कि सबसे पहला हमारे सारे वेल नोन और रिनाउंड फैकल्टीज हैं जो सीए फाइनल लेवल पे भी एक्सपर्टीज रखते हैं। दूसरा आपने कहा कि हम आईसीआई मॉड्यूल का क्या इस बैच में पूरा 100% कवरेज करेंगे, पूरा आईसीआई मॉड्यूल? यस, हमारा पूरा पढ़ाने का तरीका जो होगा ICAI मॉडल के बेस होगा। और 100% तो जो मॉड्यूल में वो कवर करेंगे, साथ साथ में बहुत सारी चीजें और सपोर्ट ऐसा देंगे कि स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बहुत हेल्प हो। सर एक बार इससे मेरे को, आपने जैसे बोला सपोर्ट देंगे, मेरे को इंटरेस्टिंग एक चीज याद आई। जैसे हमारे फाइनल के 2 या 3 चैप्टर इन्होंने अभी इंटर में ले आए और इतने जी। अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैप्टर्स लाए सर। तो मैंने क्या किया, फाइनल लेवल पे आज तक पिछले 10 साल में जितने भी उसके एमसीक्यूज बने थे, सारे कोने कोने से ढूंढ ढूंढ करके उसको अपने बुक में डाल दिया, ताकि बच्चा पहली बार जब एग्जाम देने जाएगा उसने एमसीक्यूज भी सारे देख लिए, जिसमें से आने के बहुत ज्यादा चांसेस होने ही वाले हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट मेरे को नहीं लगता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस बनाते हैं। मोस्टली आईसीआई मॉड्यूल से हो जाता है, तो हम लोग आईसीआई मॉड्यूल। सर डाउट्स का क्या, जैसे क्लास के दौरान तो डाउट्स चलो मेरे को भी पता है, हम ऑनलाइन बच्चों का, फेस टू फेस बच्चों का, सबका रियल टाइम डाउट लेते हैं हम लोग। क्लास के बाद 15-20 मिनट रुकते हैं और सबके डाउट्स लेकर के ही जाते हैं। पर सर जब बच्चे का क्लास खत्म हो जाता है या जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहा है, उनके डाउट्स का क्या? यस शुभम सर, रियल डाउट तो तब आते हैं जब वो सेल्फ पढ़ते हैं। क्लास के साथ तो ठीक है, वो पढ़ लेते हैं, समझ में आता है, पर जब वो खुद पढ़ने बैठते हैं तो रियल डाउट्स आते हैं। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है या जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स है तो ये जो है हमारा कंटिन्यूस सपोर्ट होता है डाउट्स के लिए। जैसा हमारा वी स्मार्ट का ऐप है जो डाउट्स के लिए है, साथ साथ में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम के थ्रू भी कंटिन्यूस आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिल जाता है डाउट्स के लिए। और विद इन 24 आवर्स आपके जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स यहाँ सॉल्व हो जाते हैं। और एक अच्छी बात आपको बता दूं शिवम सर कि यहाँ पे सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी होने की वजह से, और एक्सपीरियंस 10 से 15 साल, जैसा मेरे को 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट के दिमाग में डाउट क्या आएगा। तो डाउट 80% डाउट तो क्लास में ही सॉल्व क्लास हो में ही जाते सॉल्व। हैं। और बाकी जो डाउट्स रहते हैं तो उसका कंटिन्यूस सपोर्ट हमारे से होता ही है। तो मतलब सर आप कहना चाह रहे हो क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी, एग्जाम तक यस, अपन क्लास के आप लोगों साथ का भी साथ क्लास के बाद नहीं छोड़ने वाले हैं। उसके अलावा सर हम लोग क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस करवा लेंगे, टेस्ट भी बहुत सारे ले लेंगे, मतलब बच्चे को हर वो चीज चाहिए जो उसको एक बारी में, चाहे वो बोध ग्रुप निकालना चाहे, चाहे वो रैंक लाना चाहे, तो उसको उस तरह का पूरा क्वालिटी और सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, वेरी नाइस सर।
सर आईसीआई न्यू पैटर्न के बारे में आपने ये बोला कि हम आईसीआई मॉड्यूल का पूरा कवरेज करेंगे और उसके अलावा करेक्ट। आईसीआई के सारे, तो सर अपन जो है आईसीआई मॉड्यूल के बुक से पढ़ेंगे कि उसी का कुछ वर्जन आपने बना रखा है जो आईसीआई मॉड्यूल के ही पूरे कंटेंट है जिसमें? नहीं, जनरली क्या होता है शिवम सर कि आईसीआई मॉडल जो कवर करता है उसको हम हमारे नोट्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सी बार एक यूनिक फीचर वी स्मार्ट का जो फर्स्ट टाइम इंडिया में वी स्मार्ट ने यूज किया, जो कलर नोट्स पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस जो है यहाँ पे, तो वो नोट्स को कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए हम बहुत सी बार चार्ट्स यूज करते हैं, बहुत सी बार पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो वो मॉड्यूल को हम हमारे नोट्स में ट्रांसफॉर्म करके बहुत सारी चीजें हम ऐसे ऐड करते हैं कि जो बच्चों को रिटेंशन के लिए हेल्प हो। तो नोट्स तो हमारा मटेरियल तो स्टूडेंट्स को मिलेगा ही मिलेगा उसमें। सर ये इसमें एक और चीज मैं ऐड करूँ सर, आईसीआई मॉड्यूल का मैं अभी देख रहा था जो न्यू सिलेबस आ रखा है, आईसीआई मॉड्यूल है सर 900 पेज का, और 900 हाँ पेज का हाँ। आईसीआई मॉड्यूल, और जो हमने अभी लॉ के लिए वी स्मार्ट ने जो नोट्स बनाए वो बन गए 200 पेज के। और मैं सर यस बच्चों को यस। पहले दिन क्लास में चैलेंज करने वाला हूँ कि तुम ऐसा एक कंटेंट ढूंढ दो जो आईसीआई के मॉड्यूल में हो और हमारे नोट्स में ना हो। तो वो समराइज किया है सर हम लोगों ने इतना क्रिस्प मैनर में, और इतनी सारी चीजें ऐड करी है कि उसको पिछले 1 डेढ़ महीने से तो मैं रोज लगा हुआ हूँ। अगले जब से मॉड्यूल रिलीज किया इन्होंने, रोज 6-7 घंटे डाल करके उसको और समराइज करे। तो आई थिंक क्या होता है सर, जब 200 पेज में आ जाए तो बच्चे को एक दिन पहले रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाता है, उसको डेढ़ डेढ़ दिन में आराम से कवरेज हो जाता है। तो सर आई थिंक विद दैट, आई थिंक इतना सवाल मैंने पूछा था कि मैं आपसे ये आखिरी सवाल फिर से पूछ सकूं। सर प्लीज मेरे को ये बता दो, फाउंडेशन का रिजल्ट कब आएगा सर? चलो बता ही देते हैं शुभम सर, रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 7th या 8th को। तो 7th और 7th या 8th को 8th आपका को? रिजल्ट आएगा। हाँ, और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर पुणे में फेस टू फेस बैच चालू कब होगी या लाइव स्ट्रीमिंग बैच का चालू कब होगी। तो मैं ये कह दूं कि पुणे में फेस टू फेस बैच जो है, जिस दिन भी आपका रिजल्ट लगेगा वहां से 7 to 10 डेज में बैच स्टार्ट हो जाएगी, और वही लाइव स्ट्रीमिंग में और ओडीपीडी में आपको मिल जाएगा। और वही एक लाइफ से। सवाल जो स्टूडेंट का शुभम सर आ रहा है कंटिन्यूअस कि कहीं कोई क्लासेस जो है यहाँ पे दिसंबर एंड तक खत्म हो रहे हैं, और हमारा क्लास जो है ये मिड ऑफ जनवरी यानी अराउंड 20 जनवरी तक जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको ये कह दूं कि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी क्लासेस अनाउंस हुए हैं वो ऑनलाइन क्लासेस है, और हमारा जो है फेस टू फेस क्लासेस, इसमें दिवाली की छुट्टी हमने कंसीडर किया है और बाकी छुट्टियां कंसीडर किया है, और मोस्ट ऑफ द फोकस यहाँ पे ये है कि आपको जो है यहाँ पढ़ाने के साथ साथ आपकी रिवीजन, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी टेस्ट सीरीज, सभी फैक्टर को हमने यहाँ पे कंसीडर किया, और आपकी टेस्ट सीरीज की डेट भी हमने डिसाइड की हुई है। तो यहाँ राइट। तक हम तैयारी करने वाले हैं। सो दोस्तों, आपकी तैयारी तो बिल्कुल ऐसी रहेगी कि आने वाले अटेम्प्ट में बिल आपको पास होना ही है। होना ही है। थैंक यू सो मच सर, आई थिंक दैट इज वेरी इंसाइटफुल, एंड आई, जो बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना था, ये बताना था आप लोगों को कि क्लासेस बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ेगा अभी हमको इंटर का, बिकॉज इंटर एक बहुत प्रोफेशनल एग्जाम हो जाता है, और आपको यहाँ पे अपनी मेहनत 10 गुना ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो हम तो अपनी मेहनत 10 गुना बढ़ाते ही है हर अटेम्प्ट में। आप लोगों को इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर कर देना, और जो भी बच्चे ये वीडियो यहाँ तक देखे, मेरी दुआ है और विशाल सर की भी दुआ है, आप लोग सब इस बार फाउंडेशन पास हो जाओगे और फटाफट इंटरमीडिएट में आ जाओ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू विशाल सर, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू शुभम सर। और मैं एक बात कह दूं कि शुभम सर ने जैसा कहा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना है, स्पेशली उन स्टूडेंट के साथ जिनको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये आपको ये कहना चाहूँगा कि इस बार हम 4+2 मॉडल यूज़ कर रहे हैं। 4+2 मतलब पहले 4 सब्जेक्ट, बाद में 2 सब्जेक्ट, और ये मॉडल आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। और आपको प्लानिंग दोनों ग्रुप की करनी है, 6 सब्जेक्ट करनी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू शुभम सर। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।